मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ऑल राइट बेटा, हमारा जो टॉपिक था, जो हम लोग कल कर रहे थे, लघु कथा लेखन, जो अभी आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। कल किसी ने मुझसे पूछा था संवाद लेखन क्या होता है, आई थिंक त्रिशु ने पूछा था। संवाद लेखन आप सबको क्लियर है? संवाद लेखन क्या होता है? यस मैम। ठीक है, तो पहले हम लोग आज क्लियर करेंगे लघु कथा लेखन। नेक्स्ट टर्न में मैं आप लोगों को बताऊंगी संवाद लेखन कैसे करते हैं, ठीक है? वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगी। तो अभी है लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन मैंने कल आप लोगों की परिभाषा बताई थी। परिभाषा है, लघु का अर्थ होता है छोटा और लेखन का अर्थ होता है कथा, मतलब छोटी कथा। और उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी नानी दादी जो हम लोगों को सोने से पहले या जो घर में कहानियाँ सुनाते थे, तो वो छोटी छोटी कहानियाँ होती थी और वो कहानियाँ इस प्रकार की होती थी कि जिसमें हमको कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले, ठीक है? तो उन कहानियों को सुनना, और वो कहानियाँ आज की पंचतंत्र की कहानियाँ, ये छोटी छोटी कहानियाँ ऐसी हो गई जिससे हमें शिक्षा प्राप्त होती है। शिक्षा कैसे? कि सही सीख, सही सोच जो हमको प्रदान करे, इस तरह की कहानियाँ हमारे बड़े हमें सुनाते थे। अब इसमें कुछ जो आपके कोर्स में जो ये जो ऐड किया गया है लघु कथा लेखन, इसमें आप लोगों को कुछ बिंदु दिए जाएंगे, कुछ लाइन्स दे दी जाएंगी, आपको उसके अनुसार अपनी लघु कथा को बनाना है। अब जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल एक लघु कथा हम लोगों ने पढ़ी थी, आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, बिंदु दिए गए हैं, पेज नंबर 266 निकाल लीजिए सब बच्चे। पेज नंबर 266 अपनी व्याकरण की बुक में निकाल लीजिए, हिंदी व्याकरण। मुझे ये पता है कि अभी भी कुछ बच्चों ने ये बुक नहीं खरीदी है, तो मैं सबसे यही बोलूँगी कि अगर नहीं खरीदी है तो अपने फ्रेंड से उसका PDF ज़रूर ले लें, क्योंकि आप लोगों को ये लघु कथा लेखन लिखना आना चाहिए, पत्र आना चाहिए, अनुच्छेद आना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके आने वाली हैं एग्ज़ाम में, तो इसके लिए रेडी रहें। तो यहाँ पर आपने निकाल लिया 266, पेज नंबर 266, 266। अब यहाँ पे है, कहानी है आपकी काली बिल्ली और लोमड़ी। काली बिल्ली और लोमड़ी। अब इसमें किस प्रकार के यहाँ पे दिए जाएंगे बिंदु, देखिए दिया हुआ है, घमंडी हो गई, झाड़ियों में छिप सकती हूँ, पेड़ पर चढ़ सकती हूँ। घमंडी हो गई, झाड़ियों में छिप सकती हूँ, पेड़ पर चढ़ सकती हूँ। अब इस पे आपको एक छोटी सी कहानी लिखनी है, ठीक है? तो पेड़ पर तो बिल्ली चढ़ सकती है और चढ़ सकती हूँ तो ये बोला जा रहा है, और घमंडी हो गई तो घमंडी भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर शेर के बारे में बात हो रही होती तो हो गया, लिखा जाता। और बोला जाता है कि शेर की मासी बोली जाती है बिल्ली, उसी ने उसको शेर को क्या था, किस तरीके से सिखाया था। तो यहाँ पर है, घमंडी हो गई, झाड़ियों में छिप सकती हूँ, पेड़ पर चढ़ सकती हूँ। अब इस पे आपको एक छोटी सी लघु कथा बनानी है। सब ध्यान देंगे अपनी किताब में, किस तरीके की लघु कथा है। यहाँ पर, किसी वन में एक लोमड़ी अपने परिवार के साथ रहती थी। वनराज से उसकी गहरी मित्रता थी। वनराज किसे कहते हैं, कौन बताएगा? वनराज किसे बोला जाता है? मैम शेर। शेर को। वेरी गुड, वनराज बोला जाता है शेर को। वनराज से उसकी गहरी मित्रता थी। उसके बचे हुए शिकार से उसका परिवार पलता था, इसलिए लोमड़ी उस वन में बहुत खुश थी। एक दिन लोमड़ी सैर के इरादे से निकली। रास्ते में उसे एक काली बिल्ली मिली। काली बिल्ली ने लोमड़ी से कहा, मेरी प्यारी बहन, उधर मत जाओ, वहाँ 2 शिकारी कुत्ते हैं। लोमड़ी वनराज की मित्रता के कारण घमंडी हो गई थी। वह तुनक बोली, अरे काली बिल्ली, तू मुझे क्यों डरा रही है? जानती नहीं है
जानती नहीं है, मैं वनराज की चचेरी चहेती बहन हूँ। वह शिकारी कुत्तों को फाड़ डालेगा। फिर भी मैं शिकारी कुत्तों से बचने का उपाय जानती हूँ। अच्छा, कौन सा उपाय है? काली बिल्ली ने हंसकर पूछा। मुझे भी बता दो, लोमड़ी घमंड भरे स्वर में बोली। मैं भागकर घनी झाड़ियों में छिप सकती हूँ, पर तुम क्या करोगी? प्यारी बहन, मैं तो सिर्फ पेड़ पर चढ़ सकती हूँ, काली बिल्ली ने सकुचाते हुए कहा। बस केवल इतना ही? लोमड़ी ने कहा। मुझे तो तुम पर तरस आता है। इतने में दोनों शिकारी कुत्तों ने भौंकने की आवाज़ आई। काली बिल्ली ने दो शिकारी कुत्तों को सामने से आते देखा। वह झट से पास के पेड़ पर चढ़ गई। लोमड़ी अपनी जान बचाने के लिए घनी झाड़ियों की ओर भागी। दोनों शिकारी कुत्ते उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने लोमड़ी को दबोच लिया और चट कर गए। शिक्षा, घमंडी का सिर नीचा होता है। यहाँ पर शिक्षा भी दी गई है। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लिख रहे हैं अपनी समझ के अनुसार, जो भी आप लघु कथा लिख रहे हैं उसमें क्या शिक्षा मिलती है आपको ज़रूर बताना है। अगर आप नहीं बता रहे हैं तो आपका काम जो है वो अधूरा ही माना जाएगा। इस चीज़ को आप सब ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी अपनी एक लघु कथा पूरी करनी है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बता देती हूँ कि किस तरीके के आपके लघु कथा में और कैसे टॉपिक आ सकते हैं। सब लोग ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। लघु कथा में अब जैसे यहाँ पे मैं आपको एक बता रही हूँ, बिंदु जिस तरीके के दिए जाते हैं। अब देखिए, सुनील एक समाज सेवी है। वह गरीबों के हितार्थ काम करता रहता है और सदैव व्यस्त रहता है। आज नेताजी आने वाले हैं और उसे गरीबों में कंबल बांटने जाना है। उसके पिताजी का चश्मा कई दिनों से टूटा पड़ा है। वे सुनील को फिर से याद दिलाते हुए चश्मा बनवाने के लिए कहते हैं, परंतु उसकी आवाज़ में गाड़ी की घरघराहट में दबकर रह जाती है। अब है यहाँ पर आपकी कहानी शुरू होती है। जैसा कि आपने बिंदु पढ़ लिए हैं उसके अकॉर्डिंग अब स्टार्ट हुई कहानी आपकी। ड्राइवर जल्दी करो वरना देर हो जाएगी, सुनील तैयार होते हुए बोला। जी साहब। ड्राइवर तुरंत गाड़ी की लेकर गेट की तरफ आ गया। सुनील एक समाज सेवी था जो गरीबों के हित में काम करता था और सदैव व्यस्त रहता था। बेटा सुनील, जरा मेरा चश्मा बनवा देना, एक हफ्ते से टूटा पड़ा है। सुनील के पिताजी ने उसे याद दिलाते हुए कहा, पिताजी आज फुर्सत नहीं है, मंत्री महोदय आ चुके होंगे, आज गरीबों को कंबल बांटने जाना है। सुनील बाहर निकलते हुए बोला, बेटा लौटते समय बनवा लेना, चश्मा तो लेते जाओ। परंतु पिताजी की आवाज़ गाड़ी की घरघराहट में कहीं खो गई। गाड़ी की घरघराहट धीरे धीरे हल्की होते होते खत्म हो गई। गाड़ी जा चुकी थी। पिताजी को अपने बेटे पर गर्व था, परंतु आंखों में आंसू। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, कोई बताएगा? कोई बताएगा? कुछ समझ में आया? इससे क्या समझ में आया आपको? आप कहानी को नाम दे सकते हैं परोपकार, ठीक है? लेकिन शिक्षा ये मिलती है कि हमेशा जो सेवा की भावना है वो अपने घर से शुरू करनी चाहिए। सेवा की भावना हमेशा पहले अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए। सिर्फ हम दिखावा करते रहें कि हम बाहर वालों को कंबल बांट रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, लोगों के हित में हम बहुत सोचते हैं और हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, हम उनके बारे में नहीं सोच पाते, तो ऐसी सेवा का कोई अर्थ निकलता है? क्लास 9, ऐसी सेवा का कोई अर्थ निकलेगा?
No. अगर आप अपने घर के बड़ों को ही नहीं, आप देखिए यहाँ पे बोला है कि सुनील एक समाज सेवी है। आप इस कहानी को मोड़ दे सकते थे, परंतु यहाँ पे लास्ट लाइन जो है, परंतु उनकी आवाज गाड़ी की घर घराहट में दबकर रह जाती है। मतलब इसको आपको यहीं पे इस तरीके से समाप्त करना है कि उनकी आवाज गाड़ी की घर घराहट में दबकर रह जाती है। मतलब वो समाज की सेवा कर सकता है, लेकिन उसने क्या कहा अपने पिताजी से, मेरे पास अभी वक्त नहीं, मंत्री जी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैंने वो समय से मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की कहानी। अब जैसे कुछ बिंदु एक मैं आपको और बता रही हूँ। ये कहानी आपकी आ भी चुकी है, ठीक है, लास्ट ईयर के एग्जाम में ये आ भी चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। रामू नाम का एक युवक सेठ लक्ष्मीकांत के यहाँ काम करता है। कठिन परिश्रम के बाद उसे भरपेट भोजन नसीब होता है। आर्थिक तंगी से परेशान रामू एक दिन दुकान पर अकेला बैठा रहता है। एक आदमी आकर उसे 200 रुपये देता है। रामू वह पैसा दुकान में जमा करने के बजाय अपने पास रख लेता है, परंतु ग्लानि के कारण वह रात भर सो नहीं पाता। सुबह उठते ही रामू दुकान जाकर चुपचाप फिर रुपये दुकान में जमा कर देता है। उसकी अंतरात्मा पर बड़ा बोझ आखिरकार उतर जाता है। ठीक है, तो पाठ का नाम दे दिया आपने से चोरी। अब आपकी कहानी शुरू होती है, सब ध्यान से सुनेंगे। रामू सेठ लक्ष्मीकांत के यहाँ नौकर था। दिन भर कठिन परिश्रम के पश्चात भी उसे भरपेट भोजन नसीब नहीं होता था। उसने कई बार सेठ जी से पैसे बढ़ाने की बात की, परंतु वे हर बार उसे मना कर देते थे। इस स्थिति में रामू वहीं पर काम करने को बाध्य था। नौकरी छोड़ देने पर आधा पेट भोजन से भी हाथ धोना पड़ेगा। एक दिन दोपहर को दुकान पर बैठा हुआ था। सेठ जी किसी काम से बैंक गए हुए थे। तभी एक आदमी दुकान पर आया और सेठ जी के बारे में पूछने लगा। रामू ने बताया सेठ जी बैंक गए हैं। उस आदमी ने 100 के 2 नोट निकाले और रामू को देते हुए कहा, इसे मेरे खाते में जमा कर लेना। इतना कहकर वह चला गया। रामू को पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी। उसने वह रुपए अपनी जेब में रख लिए और सोचा कि 2-4 दिन की व्यवस्था करके वह पैसे जमा कर देगा। परंतु शाम होते होते उसका मन खिन्न हो उठा, मतलब विचलित हो उठा। वह मुझे मन से घर वापस आया। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी। सारी रात वह करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आई। सुबह उठते ही वह तैयार होकर दुकान पहुंचा। उसने खाता निकालकर 200 रुपये उसमें जमा कर दिए, फिर जेब से रुपए निकालकर गल्ले में डाल दिए। उसने सुराही से ठंडा पानी निकालकर पिया और ईश्वर को धन्यवाद कहा। भूखा होने पर भी आज रामू जितना खुश था उतना जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। आपके अनुसार इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, मुझे बताइए। आपने कहानी सुनी, आप लोगों को इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, अपने अपने अनुसार सब बताइए। बेटा आपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, लघु कथा में यही करना है। आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? सृष्टि, रोजा, कात्यायनी, अजहाना, आशिता, किसी को कुछ नहीं बताया? किसी को कुछ नहीं पता कि क्या शिक्षा मिलती होगी, इससे क्या मिल सकती है? अपने हिसाब से बताओ बेटा। जरूरी नहीं है कि हर चीज किताबी होनी चाहिए, कुछ अपने भी दिमाग से बताओ। यस सर। चोरी का माल कभी शुभ नहीं देखा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यस, आगे कोई और अपने हिसाब से? साहब ने काफी अच्छा उसका अर्थ निकाला। बताओ। सृष्टि आवाज नहीं आई बेटा, जोर से बोलो। साथ आपको आवाज आई सृष्टि की, क्या बोल रही है?
कट रही है। कट रही है सृष्टि की। और कोई? कात्यायनी, रोजा, सान्या, और कोई? यस, हुसैन अब क्लास अटेंड कर रहे हैं। वैसे 7 का जो उत्तर है, जो शिक्षा मिलती है, वो काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा है। गुड बेटा। मैं चाहती हूँ, मैं सब लोगों से चाहती हूँ कि बैठे बैठे सिर्फ कहानी सुन लेना, पढ़ के लिख देना इसका उपाय नहीं है। ये लघु कथा आपके कोर्स में इसलिए ऐड किया गया है कि आप लोग अपनी सोच को और बढ़ाएं। सिर्फ किताबी चीज़ें पढ़ 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 के लिख देना, उत्तर लिख देना, वही काफ़ी नहीं है। इसमें आपको एक कहानी बनानी है, उस कहानी की शिक्षा बतानी है, उस कहानी का नाम भी आपको खुद रखना है। अब सोच लीजिए, आसान नहीं है। सब्जेक्टिव जो है वो आसान नहीं है आप लोगों के लिए। क्लास 10 में पहुंचने वाले हैं आप लोग, और अभी नहीं कर पाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा बेटा। सब शांत बैठे रहते हो क्यों? कौन सा मैम क्या कहते हैं, ऑनलाइन क्लास हो रही है, मैम कौन सा डांट लेंगी, कौन सा मार लेंगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैम भी बोलेंगी, हम भी सुन लेंगे, बात खत्म। मम्मा पापा पूछेंगे क्लास कैसा रहा, हम कहेंगे वेरी नाइस, बहुत अच्छा रहा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे बेटा सोचना शुरू करो, क्योंकि इसी तरीके के आपकी कहानियां आने वाली हैं। अब आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी, बचपन में सुनी भी होगी, एकता में जीत। उसमें एक पिताजी होते हैं, उनके बेटे होते हैं। ठीक है, वो अपने सारे बेटों को बुलाते हैं, क्योंकि वो व्रत हो रहे होते हैं, तो अपने बेटों को बुलाते हैं और बोलते हैं। उनके बेटे एक दूसरे से हमेशा क्या रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब पिताजी मृत्युशैया पे हैं, वो चाहते हैं कि मेरे बेटे मिलकर रहे, तो अपने सारे बेटों को बुलाते हैं और सबको लकड़ी पकड़ा देते हैं। एक एक लकड़ी पकड़ाते हैं और उससे कहते हैं, सबसे तो कहते हैं इस लकड़ी को तोड़ो, और सब लोग आराम से उस लकड़ी को तोड़ देते हैं। फिर उसको वो दो देते हैं, कहते हैं इन दोनों को एक साथ तोड़ो, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो फिर तोड़ देते हैं। वो फिर 5 लकड़ियां एक साथ देते हैं और कहते हैं इनको तोड़ो। तो बच्चे जो उनके बेटे होते हैं उसको नहीं तोड़ पाते, बहुत कोशिशें करते हैं, पसीना छूट जाता है, लेकिन नहीं तोड़ पाते। तो वो यही बोलते हैं अपने बेटों को, अकेले रहोगे तो तुम्हें कोई भी तोड़ सकता है, तुम कभी भी हार मान सकते हो। परिवार में एक साथ मिलजुल के रहोगे तो कोई भी बाहरी इंसान आके तुमको हिला भी नहीं पाएगा, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो इस तरह की कहानियाँ आपने बचपन में अपने सुनी होंगी, और अब मैं चाहती हूँ कि आप उन कहानियों को सोचें, उनके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उनको सोचें। अगर आपको ऐसी कोई कहानी लिखने का मौका मिले तो क्या पॉइंट होने चाहिए कि जब आप ये कहानी लिख पाएँ। पॉइंट मेरे अनुसार मैं बताती हूँ, कोई बताएगा कि इसमें क्या पॉइंट हो सकते थे? 3 पॉइंट बताओ, ओनली 3 पॉइंट्स। कोई बताना चाहेगा? ओनली 3 पॉइंट्स। इस कहानी में 3 पॉइंट अगर आपको दिए जाए कहानी लिखने के लिए, तो क्या हो सकते हैं वो? सोचिए सब लोग, 3 पॉइंट बताइए। अगर ये कहानी दी जाए आपको लिखने के लिए, तो वो 3 पॉइंट क्या होने चाहिए जिसको आप सोच के ये कहानी लिख लें देख के? सारे बेटों को एक एक लकड़ी पकड़ा दी। वेरी गुड। और कोई बताएगा? इन लड़कों ने एक लकड़ी को बढ़िया ध्यान से तोड़ दिया। देखो, पहला पॉइंट हम लोग ये ले सकते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, उसके पुत्रों का झगड़ा, और बाद में सबका एक होना। ठीक है, तो इसको अब आपको
जैसे ये 3 पॉइंट्स दे दिए, सबका एक हो जाना या उससे पहले उनका झगड़ा रहना और वृद्ध व्यक्ति, ठीक है। तो अब आपको उस पर कहानी अगर लिखने को दी जाए तो आप ये कहानी बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी का नाम क्या दे सकते हैं? एकता में दम। वेरी गुड, वेरी गुड, ये दे सकते हैं। और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें एकता बनाकर रखना चाहिए। एकता की हमेशा शक्ति जो होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, सबको नीचा दिखाने वाली होती है। अगर हम एक हैं तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। वेरी गुड बेटा, प्रियांशी ने जवाब दिया, त्रिशु ने दिया, साध ने दिया, रोजा ने भी दिया, सृष्टि की आवाज नहीं आई लेकिन सृष्टि ने दिया। मैं चाहती हूँ इसी तरीके से मेरे क्लास के सारे बच्चे कुछ कोशिश करें बोलने की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संवाद लेखन। अब मैं वो आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है, समझ आ रहा है? ओके मैम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा संवाद लेखन। वेट अ मिनट, मैं एक बार देख लूं कि वो क्लास 10 का है या आप लोगों का है संवाद लेखन। संवाद लेखन आप लोगों का है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट टर्न हमारा जो रहेगा उसमें संवाद लेखन में आप लोगों को समझाऊंगी। ऑलराइट, ओके, बाय बाय क्लास, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू मैम। बाय बाय बच्चे। थैंक यू मैम।